तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे के पानी और ऊपर के पानी अलग कर दिए। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और ये ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करें। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वे युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्तोत्र निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य।
प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56। समुद्र के उस पार गहरे सिरे पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश में दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं यीशु को पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनूने विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़ों का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।